कल एमसीडी की 12 सीटों पर उपचुनाव होना है और उससे पहले बड़ा झटका लग गया आम आदमी पार्टी को। बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक राजेश गुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी का दामन थाम लिया है। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गुप्ता ने 2 बार विधायक रहे हैं आम आदमी पार्टी से ही राजेश गुप्ता की ज्वाइनिंग के वक्त उनका दर्द साफ नजर आया, उनके आंसू छलके। उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि वो फोन तक नहीं उठाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आम आदमी पार्टी को छोड़ना चाहते हैं और जो लोग छोड़ना चाहते हैं उन्हें छोड़ देनी चाहिए। राजेश गुप्ता का कहना कि कार्यकर्ताओं को वहां जाना चाहिए जहां उन्हें सम्मान मिले। एक ऐसी पार्टी जो अपने कार्यकर्ताओं को यूज एंड थ्रो ना करे। तो इतनी बड़ी पार्टी के आज जिसमें दिल्ली की सरकार है, भारत में सरकार है, जिनकी एमसीडी में सरकार है, उनके अध्यक्ष मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली में एक हारी हुई पार्टी के अध्यक्ष मुझसे बात नहीं कर सकते। कितना दुखद है, जबकि मैं पार्टी का उपाध्यक्ष हूं। ये हालात हैं कि जो लोग इनके लिए मर जाएंगे, कट जाएंगे, अपने परिवार को छोड़ के इनके साथ लगे रहेंगे, जिन्होंने अन्ना आंदोलन में अपनी नौकरियां छोड़ी, काम धंधे छोड़े, ये उनको पूछते नहीं है कि रोज नहीं आएंगे, जाते रहते हैं लोग। आज मेरी वफादारी, मेरी ईमानदारी, मेरी समझदारी, जो अरविंद जी कहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे 3 बार लड़ाया। मनीष जी जो मुझे कहते हैं कि कोई भी काम करो, ये मना नहीं कर सकता। संजय सिंह जी मुझे मोबाइल विधायक कहते थे। दुर्गेश पाठक कहते थे जो राजेश गुप्ता सुबह 5 बजे मुझे उठा सकता है चुनाव में और 1 बजे रोज सुला के जाता है 1.5 महीने लगातार, उसको कोई नहीं डरा सकता, हरा सकता। आज साथ नहीं है, लेकिन अब कोई चारा नहीं। बहुत सारे लोग छोड़ना चाहते हैं और मुझे लगता है अब छोड़ देना चाहिए और एक ऐसी जगह आना चाहिए जो सच में इस देश के लिए कुछ काम करे। अपने कार्यकर्ताओं को ये ना समझे कि यूज एंड थ्रो कर दिया जाए। उन कार्यकर्ताओं को इज्जत, मान सम्मान दे। बस कल बात करी थी अध्यक्ष जी आपसे, आज करी। मैं कुछ नहीं हूं, आज तो मैं हारा हुआ विधायक हूं, लेकिन जो प्यार, सम्मान, जिस पार्टी में मैं रहा उसका अध्यक्ष मुझसे बात नहीं कर पाया, मेरे घर नहीं आ पाया, मुझे फोन नहीं करा। और आप शायद मुझे तरफ दूर से जानते थे। अरविंद जी, आपको सोचना पड़ेगा, लोग आपको छोड़ के क्यों जा रहे हैं। जिस आदमी को आपने टिकट दी वो अपने जन्मदिन टाइटल लगा लगा के मना रहा था जब आपके बच्चे परेशान थे। तब मैंने अपने बच्चों के जन्मदिन नहीं मनाए, तब मैंने अपनी सैलरी एक अखाड़े में दान कर दी। और आप उस आदमी को टिकट दे देते हो। आप पे इतने आरोप लगे, हम आपके साथ खड़े रहे, टीवी पे आपके लिए लड़ते रहे, विधानसभा में लड़ते रहे। वफादारी की एक ही बात आपने दी। मैं काम करना जानता हूं, देश के लिए, जनता के लिए करूंगा और जो कुछ भी मुझे यहां जिम्मेवारी मिलेगी। मैंने अध्यक्ष जी से कोई पद नहीं मांगा, कोई कमिटमेंट नहीं मांगी। काम बस मैं काम करना चाहता हूं अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रणय, अभी हम राजेश गुप्ता को सुन रहे थे, जिस तरह से वो अपनी बात रख रहे हैं, जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर, ये दर्शाता है कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट नहीं रख पाई है। जिस मजबूती के साथ लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े थे या जुड़े रहना चाहते थे, कहीं वो सारा संतुलन बनाए रखने में अरविंद केजरीवाल फेल साबित हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जो मौजूदा घटनाक्रम है रंजना, वो देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। और राजेश गुप्ता अकेले नहीं है। देखिए हम सिर्फ एमसीडी चुनाव की बात करें तो 2 बड़े झटके आम आदमी पार्टी को लगे हैं। एक झटका लगा है चांदनी महल से जो वार्ड है और मटिया महल विधानसभा है, उसके पूर्व विधायक शोभ इकबाल भी
पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। बाकायदा एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को वहां पर वो समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरा मोर्चा अब राजेश गुप्ता ने खोला है, जो कि वजीरपुर से पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके हैं और उन्होंने भी कई बड़े आरोप जो है वो पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व पे लगाए हैं और सीधा पार्टी का दामन छोड़ते हुए बीजेपी का दामन थामा है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर पार्टी के लिए ये मुश्किल घड़ी है, वो भी चुनाव से पहले, खासतौर से प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के लिए, जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त अपने उम्मीदवारों को जिताने की है कि किसी तरीके से पार्टी एक मजबूत स्थिति में कम से कम निगम में आ सके। और ये 12 सीटें बहुत अहम जो रोल है वो निभाती हुई नजर आती हैं। अगर किसी भी राजनीतिक दल की जो सीटें वो ज्यादा जीत कर आता है, तो ऐसे में राजेश गुप्ता, अभी हम सुन भी रहे थे क्या कुछ उन्होंने आरोप लगाए, तो उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उससे निश्चित तौर पर पार्टी की समस्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं का हालांकि निष्ठा छोड़ने का ये कोई पहला मामला नहीं है, पहले कई विधायक छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि दिल्ली में 12 सीटों पर चुनाव होते हैं और उन चुनाव जो कल होने हैं 20 तारीख को, उससे ठीक एक दिन पहले पार्टी के पूर्व विधायक और बड़े नेता यही प्रणय मेरा आपसे अगला सवाल था। यही मेरा आपसे अगला सवाल था, क्योंकि कल मतदान होना है, 12 सीटों पर मतदान होना है। उससे पहले अगर राजेश गुप्ता जैसा पार्टी का बड़ा चेहरा, जो 2 बार विधायक रहे हैं आम आदमी पार्टी से, अन्ना आंदोलन से जुड़े रहे हैं, अगर वो आते हैं तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि शायद चुनाव लड़ने से पहले ही आम आदमी पार्टी के लिए हार नहीं तो हार से कम भी नहीं। बिल्कुल। और देखिए, सिर्फ वो 2 बार के विधायक ही रहे, लगातार 3 बार चुनाव लड़े हैं वजीरपुर से। इस बार वो चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हुए थे, इससे पहले 2 बार वो जीते हैं। कर्नाटक के वो प्रभारी रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं। नई दिल्ली लोकसभा चुनाव जब हुआ था तो उसके भी वो प्रभारी थे। तो एक अच्छी पैठ ये व्यक्ति है आम आदमी पार्टी में रखता था। लेकिन अब तमाम जो आरोप वो लगा रहे हैं और तमाम जो बातें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, उससे जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर ठीक नहीं है आम आदमी पार्टी की। और उन्होंने ये बात भी कही है कि और भी कई नेता हैं जो पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ पाएगी दिल्ली में, देखिए मेरा मानना ये है कि सौरभ भारद्वाज के लिए जो चुनौतियां हैं वो आने वाले समय में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दिल्ली में पार्टी को दोबारा न सिर्फ खड़ा करना बल्कि एक मजबूत स्थिति में भी लाना, चाहे वो एनसीडी के चुनाव हो या फिर आने वाले दिनों में जब अब विधानसभा के से पहले निगम के चुनाव होंगे, उसमें पार्टी को एक मजबूत स्थिति में लेके आना, वो उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय हमारे साथ जुड़ने के लिए।